दिया, शादी हाल में कर दी, मगर जब आगा मेहर का नंबर तो सरेंडर हुआ पड़ा पहली मुलाकात में ही कि माफ कर दो, तो माफ करवा रहे। अबे मर्द है या मुसीबत? 10 पतीले कम पका लेता, शेख ही कम पका लेता, पहले मेहर देता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर दो आदम, तो सुनने की बात है, बहुत मजे की बात है, और पहले मोमिन की बात है। मेहर अदा करो आदम। सैयदना आदम अलैहि नबीना वालैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा को मेहर में? इरशाद फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला? इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, मुस्तनद रिवायत है कुदर की वालों, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए आदम हव्वा का मेहर ये है, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर मेहर क्या? अल्लाह फरमाता हव्वा का मेहर ये है आदम कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। और जोर से रसूल पाक का प्यार जनाबे वाला मेहर है, रसूल का नाम मेहर है, रसूल पाक का तुम्हारे लबों पे नाम आ जाना ये हव्वा का मेहर है। जैसे ही मेरे नबी का नाम आया लोगों, हजरत आदम के लबों पे हमारी माँ हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नामे रसूल से माँ बाप के लिए हलाल हो रही है। वहीं से इंसान का नेचर बनता है, वहीं से इंसान की फितरत बनती है। मेरी और तुम्हारी फितरत, मेरा और तुम्हारा नेचर, मेरा और तुम्हारा जनाबे वाला, मेरा और तुम्हारा जो फितरतें बनी हैं वो उनसे ही तो बनी है। इसका मतलब नबी पाक का नाम हमारे नेचरों में चला, जब रिश्ते में ही बन गया। नबी का नाम रिश्ते में ही तो बन गया, अम्मा अब्बा के, बात तमाम हो गई। इसका मतलब नबी से प्यार करना अपने नेचर से हमाहंग होना है। और अगर कोई नबी से प्यार नहीं कर रहा है तो ऐसे मान के चलो वो नेचर से लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ बगावत का झंडा लहराए बड़ा जनाब वाला। और ये मैंने देखा और तुमने भी देखा, और नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी। नेचर से कितने दिन लड़ लेगा? ढीली पैंटे पहनते थे, फिर जनाब वाला टाइट पहनने लगे, तुमने देखा नहीं? अब टाइट से भी दिल भर गया, फिर ढीली पहन। बात समझ रहे? पहले कच्चे मकानों में रहते थे, फिर बिल्डिंगें बना ली, मगर बिल्डिंगों से भी दिल भर गया तो जनाब वाला मिट्टी की पीओपी करा रहे हैं, मिट्टी के झोपड़े बना रहे हैं। और झोपड़ों को, बिल्डिंगों को तो वीआईपीज़म का नाम दिया गया, और झोपड़ों को कहते हैं वीवीवीआईपी बैठेंगे यहाँ, यानी झोपड़े में वीवीआईपी बैठे हैं। कुछ समझ में आ रही है? फितरत की तरफ लौट रही है दुनिया। पहले हम गुड़ की चाय पीते थे, काय की चाय पीते थे, फिर हमारा विकास हुआ, हम तरक्की कर गए, हम विकसित हो गए। विकसित हुए तो बाजारों से चीनी आने लगी। अब जिसके घर में गुड़ की चाय बन गई वो नंबर 3 का आदमी कहला, 3rd क्लास का है। और चीनी की, अरे भाई 1st क्लास का आदमी है, चीनी की चाय। तो अब चीनी की चाय पीते पीते ऐसा दिल भरा कि अब हर घर में गुड़ की चाय बनने लगी। तो गुड़ की बनाओ, अब फरमाइश कर करके, बल्कि बड़े बड़े होटलों में गुड़ की चाय का दौर चलने लगा। नेचर से लड़ नहीं सकता बहुत दिनों तक आदमी। समझो है, यही हाल हुआ। देखो हर 12 रबीउल अव्वल को, हर 12 रबीउल अव्वल जब सुन्नी जुलूस निकालते थे, हुजूर का जुलूस सुन्नी निकालते थे, और सुन्नी नौजवान सड़कों पे आके दुनिया वालों से कहते थे कि वो दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल गुलामों के लिए यौम रसूल। तो देवबंद के लोग जनाबे वाला बढ़ बढ़ के हमसे ये पूछा करते थे कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है। हर 12 रबीउल अव्वल को देवबंद के लोग हमसे यही पूछते थे। पुनरकी में भी पूछा जनाब वाला, बाहर भी पूछा कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। मगर वो नेचर से लड़ रहे थे, इसलिए कि नेचर में
हुजूर की मोहब्बत शामिल है। इंसान के नेचर में लड़ते रहे, मगर इसी सन 2024 में हमने अपनी आंखों से देखा कि सुन्नियों ने बाद में निकाला और कानपुर में पहले देवबंदी हुजूर का जुलूस निकाला वाला, आगे देवबंद के मौलवी, पीछे देवबंद की जनता। कल तक हमसे सबूत मांगने वाले लोग, हमसे कहने वाले शो एविडेंस, शो प्रूफ ऑफ होली प्रॉफिट्स बर्थडे सेलिब्रेशन, हमसे सबूत मांगने वाले कल तक 12 रबीउल अव्वल को आखिर नबी का जुलूस क्यों निकालने लगे? इस वजह से कि नेचर से बहुत दिन तक नहीं लड़ सकता आदमी, आखिरकार उसे हुजूर की वफा की तरफ आना होगा, एट लास्ट उसे आना होगा, उसे मुस्तफा से प्यार करना होगा, उसे मुस्तफा की अजमत को समझना होगा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हुजूर की अज़मत के सदक़े में अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? यानी नबी का नाम, उनकी वफा हमारे खमीरों में है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मरहूम को गुनाहों को माफ फरमाए। हाँ सही करा, तवज्जो करो। तुम्हारी समझ में मेरी एक बात आ गई। दूसरी बात, पहले मोमिन का कारनामा, नबी का नाम आ गया जनाब, वाला निकाह मुकम्मल हो गया, फिर जनाब एक दिन ऐसा आ गया, गंदम का दाना खा लिया, तवज्जो की जरूरत है, गंदम का दाना खा लिया, बाबा आदम ने गंदम का दाना खा लिया, गंदम का दाना खा लिया, तो अल्लाह ने फरमाया आदम तुम जमीन पे आ जाओ। हमारी खुशनसीबी से हिंदुस्तान के अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम आ गए, अल्लाह ने उतार दिया यहाँ कहाँ, सरानदीप के पहाड़ों पे, और हमारी माँ को उतार दिया जद्दे में। तो जद्दे में हमारी अम्मा और हमारे अब्बा कहाँ थे? सरानदीप, हिंदुस्तान के पहाड़ों पे, सरानदीप के पहाड़ों। रोते रहे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो गए। हमारे अब्बा को पहले मोमिन है, पहले बशर है, पहले नबी हैं, तड़पते 100 साल हो गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। मैंने गंदम का दाना खा लिया था, 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स, 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स, 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। आज लोग कहते हैं, तुमसे कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, और तुम्हें जनाब वाला पट्टियां पढ़ाते हैं लोग, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन अल्लाह से ही मांगो अल्लाह देगा कहने वालों से ये पूछो कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मगर हजरत आदम तो हैसियत वाले। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है, वो इज्जत वाले हैं, वो शान वाले हैं, वो ताकत वाले हैं, वो अबुल बशर हैं, वो इंसानों के बाप हैं, यहां तक कि वो मेरे नबी के भी बाप हैं। 250 साल हो गए तड़पते क्राइंग लाउडली, 250 साल वीपिंग लाउडली। अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। पूछो भाई, ये तो 250 नहीं बल्कि 300 साल हो गए, पूरे 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल, और ये कह रहे हैं हम अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, और तुम आ जाते हो भोले भाले लोग कहने में। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांग रहे थे वो, और हमसे अच्छे अंदाज में मांग रहे थे वो। हम क्या मांग लेंगे यार? हमारे और तुम्हारे मुंह ऐसे हैं जैसे बाबा आदम के। अरे बोलो, वो नबी है, वो अच्छी तरीके से मांग लेंगे या तुम अच्छी तरीके से मांग लोगे? मगर फिर भी कितने दिन हो गए? 300 साल। अब कुरान पढ़ो, पहला पारा। मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह फरमाता तो फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने बाबा आदम के दिल में कुछ कलमे डाले। और उन कलमों का मतलब ये था कि दुआ ऐसे नहीं की जाती है जैसे तुम दुआ कर रहे हो, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है। वो तरीका अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में डाला। फिर जनाबे वाला रोते हुए आदम ने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले मांगते थे या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे माफ कर दे, मगर अब जो तरीका आया है दिल में अब वो ये नहीं है जनाबे वाला। अब इन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। हाथ उठाए रोते हुए अपने रब से कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से, और जोर से अल्लाह जज़ाक दे, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं है, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मैं अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन करे। समझो है, ए अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से। अल्लाह अच्छा रखे आप लोग। किसके वसीले से? किसके वसीले से? किसने कहा ये? पहले मोमिन ने। किसने कहा? नबी ने, पहले मोमिन ने, पहले इंसान ने। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिन का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। बात क्या हो गई? अब कुंदर की में नहीं देखना है, बिलारी में नहीं देखना, गांगन पे नहीं देखना। तुम तो क्लियर हो गया कि पहला मोमिन नबी का वसीला मांगता है, हमें भी वही करना चाहिए। अब जनाबे वाला उन्होंने कहा अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले, बैठ जा बेटे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से। बहुत सुनने की बात है भाई, और अभी तो बात आई भी नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम परेशान तो नहीं हो? मैं 1 घंटा कम से कम बोलूंगा, और 1 घंटे में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। 22:50 से शुरू कर दिया, खत्म कर दूं, बिल्कुल फिक्र ही मत कर। खुशी हुई तुम्हें देख के, और मुझे इसलिए और ज्यादा खुशी हुई कि जब बारिश आई थी तो तुम में इंतजार हुआ, तुम फैल गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए। और दोबारा अरेंजमेंट में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और ज्यादा लगे। तो तुम्हें बिल्कुल अपने घरों को चले जाना चाहिए था। तुम्हारे पास जवाब भी था, रास्ता भी था, वजह भी थी, लेकिन फिर भी कमाल के हो आप। अल्लाह आपके इस जज्बे का बेहतर सिला दोनों जहान में अता करे कि 20-30 मिनट के रीअरेंजमेंट में भी आप अपने घर नहीं गए। नबी का जलसा दोबारा हुआ, और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुस्तैदी और चाक चौबंद होकर फिर हुजूर के जलसे में तशरीफ लाए। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह आपके मरहूमों की बख्शिश फरमाए, और हाजी सद्दन की बख्शिश फरमाए। आमीन बिजाएं। और कुंदरकी के कब्रस्तानों में जितने भी ईमान वाले और ईमान वालियां लेटे हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार। आगे करता हूं बात। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया नबी के जैसे ही उनके लबों पर नाम